हाँ, सो पर्टिकुलरली न्यूक्लियस में हमने एटॉमिक मास के बारे में समझा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है? एनर्जी का यूनिट है. जैसे जूल एनर्जी का यूनिट है. न्यूटन इंटू मीटर, ये भी 1 जूल होता है, याद है ना? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. तो ये भी एनर्जी का यूनिट है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है. लेकिन डिफाइंड कैसे होता है? तो डिफाइंड उस यहां पर भी देखो, वो उसके नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम दे. फिर से बोल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया और वहां बैटरी कितने वोल्ट की है? 1 वोल्ट की. तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे हम, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी ना. हम एनर्जी दे रहे हैं. कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं. तो हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं. कौन से? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कनेक्ट करके हम जो एनर्जी दे रहे हैं, और वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो इंक्रीज होगा, वही एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिंपल है, नाम में ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी. तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी भी बढ़ जाएगी, वो एनर्जी को ही बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिंपल, नाम में ही है उसका मीनिंग. देखो, जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही ये हमने बैटरी है, हमने ले ली है. ये बैटरी हमारी 1 वोल्ट की बैटरी है. सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये कितना है? 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट की बैटरी, तो यहां पर ये आ गया हमारा एंड. ओके, टर्मिनल एंड. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल. अब इसके बीच में मैंने डाल दिया इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 1 वोल्ट का. तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को मिला. अब होगा क्या? नेगेटिव चार्जेस ये प्लेट पर, पॉजिटिव चार्जेस ये प्लेट पर. तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. यहां पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन. ये भाई साहब धक्का मारेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वो खींचेगा इसको. तो ये प्लेट उसको धक्का मार रही है और ये प्लेट उसको खींच रही है. तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. क्यों? अरे कोई धक्का मारेगा तो हमारी काइनेटिक, कोई धक्का मार रहा है और सामने से कोई खींच रहा है, तो हमारी मोशन तो बढ़ी जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. कितनी बढ़ेगी? उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट्स इट. वही काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिंपल. ओके, सो देखो फॉर्मूला देखो, ये भी हमने 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, फिजिक्स में भी कई बार हमने यूज किया हुआ है. यहां भी हमने कितनी बार यूज किया था? जब हम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तब. ओके, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और W इज इक्वल टू क्यू. ये हमें पता है कि अगर Q चार्ज है और उसको V पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो जो वर्क होगा दैट इज W. ओके, सो W, तो W है हमारा QV, और वही W की वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W. Q, ये तुम्हारा Q जो तुमने लिया हुआ हो, हमने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन है 1.6. इलेक्ट्रॉन का क्या है? चार्ज, नॉट मास, चार्ज. ओके, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻, याद है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में लेते थे हम. सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. और वोल्ट तुमने कितना लिया हुआ है? बैटरी 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट की बैटरी और इतना चार्ज, तो टोटल आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो ये इसका यूज तो हम पहले से करते आ रहे हैं. ये यूनिट का यूज तो हम पहले से करते आ रहे हैं. कौन सा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये तो करते आ ही रहे हैं हम. लेकिन वे क्या है वो अभी हम समझ रहे हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ यूनिट है, वो तो हमें पता है. यूनिट कन्वर्जन भी हमें पता था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये तो कौन सा बड़ा है? चलो बताओ, जूल बड़ा है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पक्का? देखो ध्यान से, तीनों का एक ही आंसर है. कौन सा बड़ा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा.
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कौन बड़ा? 1 मीटर बड़ा, सेंटीमीटर से तो मीटर ही बड़ा ना, तो मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से। तो वैसे ही 10⁻², इसको मैं क्या लिखूं, 10⁻², या -2? 2 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। डन। 10⁻² को उधर ले जाओ तो क्या होगा, 1/10⁻²। 1/10⁻² मतलब 10⁻²- मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसा हुआ? सही है ये गलत है? सही है। अब क्या बढ़ा? इधर उधर जो करना हो वो करो, मीटर ही बड़ा है। हमने तो जो है उसी को इधर उधर किया है, तो इधर उधर जितना करना हो उतना करो, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, मीटर तो मीटर बड़ा है, दैट्स इट। तो देखो ये 10⁻⁻ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां मल्टीप्लाई हो रहा है वही बड़ा है। तो ये 10⁻⁻ है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जूल बड़ा है। समझे? जो तुमने कंसेप्ट लगाया वो सही था। वो कब सही था? ये +19 होता तो, वो -19 है। समझ में आया? अगर ऐसा प्लस होता, ये हमारा प्लस है, ये रहा, तो 10⁻², ये रहा, तो 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 1 तो होगा ही। तो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर कब इक्वल होगा? जब 1 सेंटीमीटर को तुम 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तब। ओके, तो जिससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा 1 मीटर बनेगा, तो मतलब 1 मीटर बड़ा। तो वैसे ही यहां अगर बताए तो 1 इंटू ये यहां आ जाएगा, तो 1/1.6 तो है, ये 10⁻⁻19 और ऊपर आएगा तो 10⁻+19 और वो हो जाएगा 1 जूल। डन। तो यहां पर क्या था तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 10⁻+ वाला जो है वो जहां मल्टीप्लाई हो उसके ऑपोजिट वाला बड़ा है, तो 10⁻+ वाला जो है वो जहां मल्टीप्लाई हो उसके ऑपोजिट वाला बड़ा है। जूल इज बिगर, नॉट इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? पक्का? अच्छा, जूल बड़ा या कैलोरी बड़ा? कैलोरी बड़ा। कन्वर्जन भूल गए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। अब तो इजी हो गया। कौन बड़ा? कैलोरी बड़ा। डन। ओके, हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेप्ट। समझ में आ गया? ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसी को हम देखो आगे जब वो हमारा यूज होने वाला है तो थोड़ा बहुत कन्वर्जन करते हैं। ये है हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन मास इक्वेशन बोलते हैं हम इसे, मास इंक्लूड है इसलिए इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन मास इक्वेशन। E इज इक्वल्स टू mc²। तो वहां पर ये E हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी बाय 1 EMU मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी। ओके, तो वो क्या, अगर मैं ये मास जो है उसको मैं EMU में कन्वर्ट कर लूं तो एनर्जी mc²। तो ये जो m है m, ओके, वो m कितना लिया मैंने? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। 1 EMU के लिए कितने है ना हम, तो अभी तो निकाला था इससे पहले वाली थियरी में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 यूनिट। तो वो हो गया मतलब 27 kg यूनिट, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस kg। डन। ओके, तो दैट इज इक्वल टू c का स्क्वायर, c हमें पता है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर में आएगा, मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय दी ये जो तुम्हारी एनर्जी है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे तब जाके तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अदरवाइज तुम सिर्फ इतना लिखोगे इतना, तो ये कौन सी एनर्जी किस में मिलेगी? जूल में। यहाँ पे सिर्फ तुम वैल्यू पुट करोगे मास केजी में और सी मीटर पर सेकंड में, तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? जूल में मिलेगा। वो जूल को तुम्हें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कन्वर्जन तो है तुम्हारे पास, ये कन्वर्जन है ना। ओके, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहां से ये है इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मेरा आंसर है इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट? डन। तो आंसर इंटू 1, तो ये जो भी आंसर आएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो डिवाइडेड बाय दिस हो गया। तो ये तुम्हारा E इज इक्वल टू mc² में आंसर किस में आता है? एनर्जी
जूल में। लेकिन अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल है। वो अगर हम डिवाइड करें तो तुम्हारा आंसर आएगा पूरा का पूरा 931 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁶ मेगा होता है, +6 है तो मेगा होता है, माइनस होता है तो माइक्रो होता है, तो मेगा होता है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है एक मार्क में भी, ओके, कि जो आइंस्टाइन मास इक्वेशन है E = mc², उसमें अगर हम 1 AMU लिखे, 1 AMU ये कितना है 1 AMU, एनर्जी बाय 1 AMU, तो 1 AMU मतलब इतना केजी होता है। 1 AMU तो 1 AMU इतना केजी होता है, तो उसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, मतलब मेरे पास 1 AMU पार्टिकल है, वो मास है मतलब, तो वो पार्टिकल की एनर्जी कितनी, ऐसा मैं बोलूं मेरे पास कोई पार्टिकल है उसका मास है 1 AMU, तो उसकी एनर्जी कितनी, तो उसकी एनर्जी इतनी। डन, ओके, तो दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन, तो यहां हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेप्ट समझा। एट द सेम टाइम 1 AMU जो भी पार्टिकल का मास होगा उसको हम अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, सबके पास एनर्जी होगी, मेरे पर्टिकुलर ये मास है, ओके, उसके पास भी कोई एनर्जी होगी, हमारा मास है, हमारे पास भी एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, तो वो तो डिफरेंट एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पिन एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कितनी सारी होती है। बेसिकली हम दो लेते हैं मोटा मोटा, काइनेटिक और पोटेंशियल, ओके, बाकी बहुत सारी होती है, तो इसकी भी बहुत सारी होगी, ओके। तो अब इस जो मटेरियल का मास 1 AMU है, सिर्फ इतना ही बोला है, मटेरियल का मास कितना है 1 AMU, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बाय आइंस्टाइन मास इक्वेशन, तो 1 AMU जिसका मास है वो पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन, न्यूमेरिकल में ये काम आता है, दैट्स व्हाई वी हैव डन। अंडरस्टूड? हाँ, न्यूमेरिकल में ये यूज आएगा, डायरेक्टली वैल्यू ही यूज है। ये भी हमारा जो कन्वर्जन है वो भी डायरेक्टली न्यूमेरिकल में ही काम आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे बोलते हैं वो पता होना चाहिए, ओके। हाँ, सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी का ही हाँ।